जय गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा सादर प्रणाम। मैं पहले आपको गुरु जी के बारे में बहुत ब्रीफली कुछ बताना चाहूंगा। यूं तो वो इतने अनंत हैं, मैं क्या माँ सरस्वती भी उनको नहीं डिस्क्राइब कर सकती। मैं कुछ आपको बताता हूँ। गुरु जी साक्षात महाशिव हैं। कहते हैं मैं अपनी मर्जी से आता हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ। इवन ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे से पैदा हुए हैं। इससे बढ़कर तो कोई हो ही क्या सकता है। उनका जन्म हुआ था पंजाब में, एक छोटा सा गांव है डुगरी। डिलीवरी रात के टाइम हो रही थी, दाई करवा रही थी घर। जैसे ही गुरुजी पहली बार ये पार्थिव शरीर लेके इस पृथ्वी पर आए, आसमान से एक बहुत पावरफुल दिव्य ज्योत आई। पूरा कमरा फ्लडेड विथ लाइट। पता नहीं कहाँ से शेषनाग प्रकट हुआ। वो जो दाई डिलीवरी करवा रही थी वो तो डर के भागने लगी कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। शेषनाग पता नहीं कहाँ से आया था, गुरुजी को प्रणाम किया और पता नहीं कहाँ चला गया, किसी को पता नहीं चला। बहुत बाद में किसी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी वो क्या था? कहते हैं जहाँ शिव जी होंगे वहाँ शेषनाग और सांप तो होंगे ही ना। उन्होंने कोई पूजा पाठ जप तप करके रिद्धियां सिद्धियां नहीं प्राप्त की। वो हैं ही महाशिव। वो अंतर्यामी हैं, आपके मन की हर बात जानते हैं। आपके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का वो सब जानते हैं। इसलिए उनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सर्वव्यापी हैं। जहां आप उन्हें याद करोगे आप उन्हें बगल में पाओगे। इनफैक्ट आप नहीं भी याद करो ना, वो हमेशा अंग संग रहते हैं। करने को वो कुछ भी कर सकते हैं, करते हैं। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में वो बच्चे दे देते हैं। मुझे केसेस पता है जहां आंटी को बच्चे दानी नहीं है, इवन उसको भी बच्चा दे दिया। बगैर उनकी आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता। मुझे केसेस पता है जहां एम्पायर स्टेट में संगत चल रही थी, यमराज आया, वो किसी अंकल को ले जाने लगा। गुरुजी कहते हैं देख ये मेरा भगत है, तू उससे हाथ नहीं लगाएगा। यमराज कहता है गुरुजी आपको पता है इसका टाइम खत्म हो गया है, आज मुझे इसे ले जाने दीजिए। गुरुजी कहते हैं नहीं, आज मैं तुम्हें किसी हालत में इसे नहीं लेने जाने दूंगा। और यमराज खाली हाथ वापस चला गया। बड़ी से बड़ी बीमारी और कुछ नहीं है तेरे को, वहम ना की था कर, अब ठीक हो गए। जैसे अभी मेरी आंटी ने आपको मेरे बेटे का बताया, उसको जो कैंसर हुआ था उसका कोई इलाज नहीं है, हमें हर जगह से जवाब मिल चुका था। गुरुजी ने सिर्फ कल्याण गीता कह के उसको ठीक कर दिया। मैं आपको उनके जन्म के, अच्छा एक मिनट, अभी मेरी आंटी थोड़ा और क्वेश्चन करेगी। जय गुरुजी। एक्चुअली एक दिन हम लोग गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गए थे। आई थिंक फ्राइडे का हमारा दिन होता था। तो वहाँ बैठे हुए थे अंकल, बाहर पार्किंग में सेवा करते थे। तब गुरुजी ने लगाई, गुरुजी की हुक्म से कर रहे। तो सडनली गुरुजी ने किसी अंकल सेवादार को बुलाया और कान में कुछ कहा। सेवादार इमीडिएटली मेरे पास आया कि अंकल कहाँ हैं। मैंने कहा वो तो सेवा कर रहे हैं, पार्किंग सेवा है उनकी। तो गुरुजी को जाके बताया कि जेठरा अंकल तो वहाँ पे हैं। तो गुरुजी ने कहा जा बुला के ला। अंकल दौड़ते हुए वहाँ अर्जुन अंकल गए, या सब्बरवाल अंकल थे वो गए और अंकल को बुला के लाए। गुरुजी अपने सिंहासन से उठे, अंकल को अपने कमरे में लेके गए। आई थिंक 5-10 मिनट अंकल अंदर ही थे। और जैसे ही अंकल बाहर आए, गुरुजी भी बाहर आए। अंकल आए तो मेरे को कहते चलो वापस घर चलना है। तो अभी तक तो लंगर नहीं हुआ था, अभी तो शब्द ही बज रहे थे। तो हम लोग उठ के गए और चले गए। हम लोग रास्ते में आए तो हमारी गाड़ी में इतनी फ्रेग्रेंस कि सांस लेना मुश्किल था। तो मैंने अंकल से पूछा कि गुरुजी ने क्यों अंदर बुलाया था। अंकल ने कहा नहीं ऐसे ही। मैंने क्या कहा गुरुजी ने जफ्फी डाली आपको कि आपसे इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है। गुरु अंकल ने कुछ भी मेरे को नहीं बताया। हम लोग घर वापस गए, बच्चे घर पे थे। कहते कितनी फ्रेग्रेंस है, आप कैसे जैसे नहा के आए हो। ठीक है, इस बात को टाइम हो गया। तो अंकल ने उसके बाद 1-2 साल गुजर गया। एक दिन मैंने गोदरेज की सेफ खोली तो उसमें से बहुत फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो मैंने अंकल को बुलाया, मैंने कहा देखो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है। तो अंकल हंस पड़े, कहते नहीं वहाँ पे डिवाइन प्रसाद रखा है। उस दिन मेरे को अंकल ने डिवाइन प्रसाद दिखाया। जिस दिन गुरुजी उनको अंदर लेके गए थे, गुरुजी ने अंकल के लिए डिवाइन प्रसाद निकाला और उनको दिया और कहा कि ये जिस दिन भी तू अच्छा काम करने जा रहा है, शुभ काम करने जा रहा है, उस दिन तू चख के जाना। एंड दिस इज ओनली फॉर यू। वो अंकल आज तक वो खाते रहते हैं। एंड ही सेड मैंने तेरे को इतना ब्लेस किया है कि तेरे को मेरे से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दैट इज सो ट्रू। यू नो इतनी परेशानियां आई हैं पर हमने कभी गुरुजी को हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। गुरुजी अपने आप ही कृपा करते हैं, अपने आप ही सब कुछ दे देते हैं। तकलीफें और वो जो आती हैं वो तो आती रहेंगी, क्योंकि जो हम कर्म करके आए हैं, जो बुरे कर्म पिछले जन्मों में पता नहीं कितने जन्मों में हम करके आए, उसका भुगतान तो हमें करना है। एंड वो भी हम 10% करते हैं, 90% तो गुरुजी माफ कर देते हैं।
एंड यू ऑल कैन इमेजिन कि 10% में भी हम लोग ने बेटे की कैंसर देखी। अंकल का जब बाईपास सर्जरी हुई थी तब ही डाइड इन एम्स एंड ही वाज रिवाइव्ड बाय गुरुजी। तो दिस इज ऑल गुरुजी जो इतना देते हैं। इतने प्यारे गुरुजी हमें कहाँ से मिलेंगे? वी आर सो ब्लेस्ड कि उन्होंने हमें चुना है कि हम उनकी संगत बने। संगत भी हम बने हैं कि नहीं बने, गुरुजी जाने। हम नर्सरी में या प्री नर्सरी में या अभी तक कहाँ, ये तो गुरुजी जाने हम कौन से क्लास में। पर हम कोशिश करते हैं कि